Leader of the opposition in the Lok Sabha and senior BJP leader Sushma Swaraj has spoken exclusively to Times Now, covering all grounds that the opposition is laid in full as far as its armory is concerned when it goes out to attack UPA too. Be it Colgate, be it the JPC probe or the JPC leak report on 2G or the crimes against women, Sushma Swaraj has said that the government has not been honest with its intentions. As the budget session of Parliament meets right after its break, I am joined by Leader of Opposition in the Lok Sabha, Mrs. Sushma Swaraj. Mrs. Sushma Swaraj, on the eve of the Parliament session, we've seen a ghastly incident taking place in Delhi. You've spoken about it. You've demanded yet other changes in the law. You've also demanded an all-party meeting by the Home Minister. Have you got a reaction from the Home Minister on this? जी बिल्कुल नहीं. मैंने ट्वीट किया, मैंने टेलीविजन पे बोला, मैंने मांग की कि गृह मंत्री सर्वदलीय बैठक बुलाएं और सब लोगों को विश्वास में लेकर के आइए हम लोग इस लॉ को, इस कानून को और सख्त बनाएं. आपको मालूम है कि अभी कुछ दिन पहले ही संसद में ये कानून बना था. उसमें फांसी का प्रावधान किया गया, मगर केवल 2 स्थितियों में. एक, जब बलात्कार के साथ हत्या भी हो जाए, यानी पीड़िता मर भी जाए तब, या मरने जैसी हो जाए, तब पूरी जिंदगी उसको मरने जैसी हो जाए. और दूसरा, अगर बलात्कार का अपराधी दोबारा बलात्कार करे. केवल इन 2 स्थितियों में फांसी का प्रावधान था. बाकी में कहीं 20 साल की सजा, कहीं 10 साल की सजा. हालांकि उस समय इस कानून को भी ज्यादा कठोर माना जा रहा था. कुछ लोगों ने फांसी की वकालत नहीं की थी. लेकिन उसके बाद, दामिनी के बाद, जब ये गुड़िया का केस हुआ तो देश की आत्मा हिल गई. 5 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म, केवल दुष्कर्म नहीं, उस नन्ही मासूम बच्ची के शरीर में 3-3 मोमबत्तियां, एक तेल की शीशी, यानी इतनी बर्बरता के साथ बलात्कार. और एक के बाद एक 5 साल की बच्ची, एक के बाद एक 5 साल की बच्ची. पुराने 1 सप्ताह में 5 बच्चियों का मामला सामने आया. तब मुझे लगा कि इस कानून को और सख्त बनाने की जरूरत है और 2 प्रावधान इसमें और डाले जाने चाहिए. एक तो ये कि अगर बच्ची के साथ दुष्कर्म है, 5 साल, 8 साल, 10 साल की, तो निश्चित फांसी होनी चाहिए. और दूसरा, अगर बलात्कार इस तरह की बर्बरता और पैशाचिकता से किया जाता है तो पाशविक है, बारबेरिक है. अगर इस तरह की चीज इस्तेमाल की जाती है और इतनी बारबेरिटी और ब्रूटैलिटी के साथ किया जाता है बलात्कार, तो निश्चित फांसी होनी चाहिए. इसलिए मैंने कहा कि गृह मंत्री मीटिंग बुलाएं. और मुझे नहीं लगता था कि कोई भी जनप्रतिनिधि इसका विरोध करेगा. बल्कि आज मैंने पढ़ा अखबार में कि सीपीएम के लोग जो विरोध कर रहे थे फांसी का, वो भी विचार करने को तैयार है. कल सीताराम येचुरी जी ने कहा. लेकिन मुझे दुख है कि गृह मंत्री ने मुझे फोन तक नहीं किया. मीटिंग बुलाने की बात तो दूर रही. सोनिया जी का एक बयान आया, अब बातें नहीं करनी चाहिए, कार्रवाई करनी चाहिए. इसका मतलब वो भी महसूस कर रही है कि अब तक सरकार केवल बातें कर रही है. लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ कि कार्रवाई कौन करेगा. नविका जी, जो चाहिए की भाषा है वो विपक्ष के लिए होती है. हम कहें कार्रवाई करनी चाहिए, सरकार कहे कार्रवाई कर रहे हैं या कार्रवाई करेंगे. लेकिन अब वो कांग्रेस प्रमुख कहती है कार्रवाई करनी चाहिए, ये भाषा उन्हें शोभा नहीं देती. Ms. Sushma Swaraj, the issue also is that this has happened for the second time in 4 months in the city of Delhi, the capital of India. We have always seen passing of the buck as far as the administration, the law and order situation in New Delhi is concerned. You've earlier been Chief Minister of Delhi. Do you think this is a policing problem? Do you think it's a problem of the cross connections between the Home Ministry and the Delhi police? How can this issue be resolved so that citizens of Delhi feel safer than they have felt in a long time? देखिए, पहली बात तो मैं इसको ये मानती नहीं कि केवल पुलिस की प्रॉब्लम है. जहां तक पुलिस का सवाल है, इस समय सरकारें दोनों, केंद्र में भी और दिल्ली में भी कांग्रेस की हैं. कांग्रेस की अपनी मुख्यमंत्री हैं. अगर पुलिस केंद्र सरकार के नीचे है तो केंद्र की सरकार भी कांग्रेस नेतृत्व की सरकार है. चाहिए तो ये था कि केंद्र और दिल्ली सरकार बैठकर, दिल्ली के पुलिस कमिश्नर और शीला दीक्षित बैठकर इसका समाधान करते हैं. लेकिन दुख की बात है कि वो लोग तू मैं में लगे हुए हैं, एक दूसरे पर दोषारोपण कर रहे हैं. लेकिन आपने याद दिलाया मेरे मुख्यमंत्रित्व काल का. बहुत छोटा था मेरा कार्यकाल, केवल 40 दिन का. लेकिन एक बात कह सकती हूँ, पुलिस तो तब भी मेरे नीचे नहीं थी, यही व्यवस्था थी पुलिस की. लेकिन क्या किया था मैंने दिल्ली वालों को आश्वस्त करने का लिए कहा था कि मैं रातों को जागूंगी ताकि दिल्ली वाले चैन से सो सकें.
हम लोग रात को स्वयं पेट्रोलिंग करते थे। एक निगरानी और सतर्कता की बात थी, खौफ आ गया था पुलिस में। 40 दिन में नविका जी मैं चैलेंज करके कहती हूं, आप उस समय के अखबार उठा के देखें, एक भी वारदात नहीं हुई थी दिल्ली में। क्यों नहीं हुई थी? क्योंकि हम सतर्क हो गए थे, हम खुद ठीकरी पहरा दे रहे थे पूरी दिल्ली में। तो केवल ये कह देने से कि पुलिस कमिश्नर को हटा दो या पुलिस दोषी है, अगर दोषी है तो पुलिस किसके नीचे है? जिनके नीचे है वो भी तो कांग्रेस नेतृत्व की ही सरकार है। इसलिए मैं बिल्कुल नहीं मानती कि एक दूसरे को दोषारोपण करके इस समस्या का हल हो सकता है, बल्कि इकट्ठे बैठकर, और हमने तो कहा हम बैठने को तैयार हैं। जब मैंने गृह मंत्री से सर्वदलीय बैठक की बात की तो उसमें ये सारे मुद्दे आते कि इस मामले को भी कैसे सुलझाया जाता है। लेकिन जैसे मैंने आपसे कहा कि मीटिंग बुलाना तो दूर, उन्होंने तो इस पर प्रतिक्रिया करके फोन तक मुझे नहीं किया कि मैं आपकी मांग पर क्या कर रहा हूं। So are you saying the UPA government is unresponsive to the demands of the opposition on this particular issue? I mean, the Home Minister hasn't reacted. You've not got any feedback either from the Prime Minister or even Sonia Gandhi on this entire issue. Not only unresponsible, not only unresponsive, but very insensitive too. ये तो संवेदनहीनता है। एक बयान एक जगह से आ जाए, क्या बयान आया? घटना से प्रधानमंत्री दुखी। ये तो हर बच्चा दुखी है। कौन सी नई बात आ गई? वो भी प्रधानमंत्री स्वयं नहीं बोले, पीएमओ बोला, घटना से प्रधानमंत्री दुखी। इस घटना से सुखी कौन हो सकता है? लेकिन क्या करेंगे, क्या कर रहे हैं? कुछ करते हुए तो दिखो, और करते हुए नहीं दिख रहे हो तो कहते कार्रवाई होनी चाहिए। कौन करेगा ये तो बता दो ना। कार्रवाई होनी चाहिए तो कौन करेगा? अरे हम तो मिलकर करने को तैयार थे। Sushma ji, on this entire issue, I mean, we are in the beginning of the Parliament session after the break of the budget session. Is this going to be the issue that will rock? What happens to legislations? What happens to other issues? For example, there has been a hue and cry as far as the JPC report is concerned. The 2G spectrum scam accused are concerned. What's the BJP strategy on that? देखिए, सवाल केवल हमारी स्ट्रेटजी का नहीं है, ये इश्यू एक है, लेकिन इसके साथ दो इश्यूज और जो हमने आइडेंटिफाई किए, चिन्हित किए अपनी मीटिंग में। एक तो जो कोल ब्लॉक आवंटन की रिपोर्ट में सीबीआई के कामकाज में सरकार ने सीधे हस्तक्षेप किया है। इससे पहले हम हमेशा ये आरोप लगाते रहे कि सीबीआई पर सरकार का दबाव है, लेकिन अब तो प्रामाणिकता से पुष्टि हो गई कि कानून मंत्री बुलाकर सीबीआई चीफ को कहते हैं रिपोर्ट दिखाओ, और सुप्रीम कोर्ट के निर्देश का उल्लंघन करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा था रिपोर्ट बिना किसी को दिखाए फाइल करनी है, और वो केवल देखते नहीं, उसको टोन डाउन करते हैं। तो ये अपने आप में बहुत बड़ा मुद्दा है। और उससे भी बड़ा मुद्दा आ गया है जो जेपीसी की ड्राफ्ट रिपोर्ट आई है। पूरी निर्लज्जता के साथ इन्होंने मनमोहन सिंह और चिदम्बरम जी को तो बरी किया है, और अटल जी, जसवंत सिंह और अरुण शौरी को दोषी ठहराया। तब अगर आप देखें उस रिपोर्ट को तो ऐसे लगता है कि किसने, मतलब कोई कहते कांग्रेस का दस्तावेज है। कांग्रेस का दस्तावेज भी क्या इतनी बेशर्मी से बनेगा, इतनी ढिठाई से बनेगा? वो राजा जो बार बार कहता रहा, सारे सांसदों को पत्र लिखता रहा कि मुझे बुलाओ, अगर आपको उसके खिलाफ टिप्पणी करनी थी तो प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस का तकाजा है, उसको सुनवाई का मौका तो देना चाहिए था। उसको तो सुनवाई का मौका नहीं दिया, और कहा कि एक मंत्री ने प्रधानमंत्री को गुमराह कर दिया। अच्छे हैं प्रधानमंत्री जो एक मंत्री से गुमराह हो जाते, और इतने ताकतवर हैं इनके मंत्री जो प्रधानमंत्री को गुमराह कर देते। और हमारे समय में मतलब अटल जी अस्वस्थ हैं, आदमी थोड़ा सा यही लिहाज कर लेता है। उनको दोषी ठहरा दिया, जसवंत सिंह जी को दोषी ठहरा दिया, अरुण शौरी जी को दोषी ठहरा दिया, मनमोहन सिंह जी को बरी कर दिया, चिदम्बरम जी को बरी कर दिया। तो ये तीन तो प्रमुख मुद्दे हैं जहां तक लेजिस्लेशन। But Sushma ji, as far as the JPC issue is concerned, one whole winter session of Parliament was washed out because the BJP was demanding a JPC. As far as the constitution of a JPC goes, it is well known that a majority party in the Lok Sabha will have greater representation in the JPC. Did you not envisage this problem that it would be the majority view that would prevail and that the BJP might be on the back foot? Why then did the BJP insist on a JPC? पहले तो मैं कहूँ केवल बीजेपी नहीं मांग रही थी, पूरा विपक्ष इकट्ठे मांग रहा था। बृहत्तर विपक्षी एकता आपने देखी होगी उसमें, अकेले बीजेपी के मांगने से मिलती भी नहीं। अगर वो पूरा का पूरा सेशन गया जेपीसी की मांग में तो पूरा विपक्ष इकट्ठे था। और दूसरा ये हो सकता है कि मेजॉरिटी व्यू में आप कहीं ना कहीं थोड़े बचाते हुए दिखें लोगों को, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि इतनी निर्लज्जता से आएगी रिपोर्ट। ये नहीं कभी सोचा था हमने कि बिल्कुल लोकतंत्र की धज्जियां उड़ा दोगे।
पूरा एविडेंस और सबूत और साक्ष्य जो जेपीसी के सामने आए हैं उनको दरकिनार कर दोगे, सुप्रीम कोर्ट की जो फाइंडिंग्स है उनका नोटिस ही नहीं लोगे, ऐसा किसी ने नहीं सोचा था। हमेशा जब मेजॉरिटी होती है तो थोड़ा बहुत बचाते हुए लोग दिखते हैं, लेकिन अगर एविडेंस और सबूत ऐसा आ जाए तो बचाना भी मुश्किल हो जाता है। लेकिन इन्होंने तो बिल्कुल जिसे कहते हैं कि सारी चीजों को दरकिनार रख करके तय कर लिया, पहले से लिखी हुई रिपोर्ट लिया। इतनी बेशर्मी की हम लोगों ने नहीं। But Sushma ji, now do you think there is scope for going back, summoning A. Raja or the Prime Minister or Mr. Chidambaram as the BJP has been saying, or is the BJP now only going to oppose what has come out in the draft report and there is no scope for any rewriting of that report? देखिए रीराइटिंग का है, लेकिन अब मुझे लगता नहीं समनिंग का है, क्योंकि अब एडॉप्शन की स्थिति पर आ गई है रिपोर्ट। तो एडॉप्शन में रीराइट इन द सेंस के पैराग्राफ बाय पैराग्राफ एडॉप्ट होती है, उसमें अमेंडमेंट्स होती हैं, डिलीशंस होती हैं, नई चीज़ें जुड़ती हैं। तो एडॉप्शन के समय उसमें कुछ बदलाव किए जा सकते हैं, लेकिन इस समय वो रीसम्मन करेंगे, फिर से एविडेंस लेंगे, इसकी गुंजाइश तो नहीं लगती। What about the law minister on the coal scam issue and the fact that the CBI is still to submit its affidavit on the 26th of April? How are you going to see the law minister in the eye of the storm? Once again, are we going to see some days of the parliament session being washed out because you're demanding the resignation of yet another minister? हम तो पहले दिन से इस्तीफा मांगेंगे, हम एफिडेविट के इंतजार क्यों करें? चीजें बिल्कुल पब्लिक डोमेन में हैं, सार्वजनिक रूप से आ गई हैं कि कानून मंत्री ने बुलाकर उसको टोन डाउन करने को कहा, तो पहले दिन से इस्तीफा मांगेंगे कानून मंत्री। What about the other legislations like the land acquisition bill? The BJP has virtually given support to the land acquisition bill. There is the finance bill that has to be passed in parliament. What is the BJP's outlook towards these legislations be? देखिए, जहाँ तक भूमि अधिग्रहण लैंड एक्विजिशन बिल का सवाल है, हम लोग कह चुके हैं कि हम सपोर्ट करेंगे। जो दो हमारी मुख्य मांगे थी वो मानी है सरकार ने, लेकिन लेजिस्लेशन कैसे चलेंगे ये सरकार के रवैये पर मयस्सर होगा कि जो पहले दिन से हम कर रहे हैं, इन तमाम चीज़ों पर सरकार कैसे रिस्पॉन्ड करती है, इस पर डिपेंड करेगा। Ms. Sushma Swaraj, with all the political experience at your command, this is a session where the finance bill has to be passed. Do you see any problems from outside supporting allies or other parties, or do you think the government is going to be able to get that bill passed and we will continue to see UPA calling for other parliament sessions as well? समय बताएगा, wait and watch. Thank you very much for joining us this morning. That was Leader of Opposition in the Lok Sabha, Sushma Swaraj, speaking on the variety of issues that are likely to come up before Parliament. Clearly, the UPA government will have to give a very serious thought to the demands raised by the BJP, by the Leader of Opposition in Lok Sabha. In New Delhi, this is Navika Kumar for Times Now.